भाई साहब जी कहते हैं कि संतो शब्द साधना कीजिए। जब साधना ही करनी है तो शब्द की साधना करो। संतो शब्द साधना कीजिए और जाई शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कह लीजिए। शब्दे गुरु शब्द सुन सिख भय, शब्द सो बिरला बूझे, सोई शब्द सोई गुरु महात्म यही अंतर्गत सूझे। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म यही अंतर्गत सूझे। शब्दे वेद पुराण कहते हैं, शब्दे सब ठहरा में, शब्द सुर नर मुनि कहते हैं, शब्द भेद नहीं पामे। शब्द सुन सुन भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी, सट दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे बैरागी। शब्द माया जग उत्पानी, शब्द तेर पसारा, कहे कबीर जहाँ शब्द होत है तबन भेद है न्यारा। तो साहब जी शब्द की साधना की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर साधना ही करनी है तो शब्द की करो। तो वास्तव में वो शब्द क्या है? जिस शब्द की साधना की साहब जी बात कर रहे हैं वो शब्द है क्या? यही बात गुरु नानक कहते हैं कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा छे। भाई शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धृक जीवन सो लीजिए। कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, तो वो शब्द क्या है जिसकी साधना की साहब बात कर रहे हैं? भाई शब्द के मारा मर गया, शब्द ने छोड़ा राज, जिनने शब्द को गह लिया तिनके सरगे काज। भाई संतो शब्द ही शब्द बखाना, शब्द ही फांस फंसा सब कोई, शब्द नहीं पहचाना। वास्तव में वो शब्द है क्या? संतो शब्द ही शब्द बखाना। सब शब्द की ही बात कर रहे हैं और सब शब्द में ही फंसे हुए हैं, फिर भी शब्द नहीं पहचाना। साहब जी कह रहे हैं कि शब्द नहीं पहचानने में आया। यही बात साहब जी कह रहे हैं कि संतो शब्द साधना कीजिए, जाई शब्द से प्रकट भय सब। जिस शब्द से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है, या फिर कहिए कि जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का एकमात्र आधार है शब्द, उसे जानो और उसकी साधना करो। भाई शब्द है गुरु, शब्द सुन सिख भय। शब्द है गुरु और शिष्य, यानी जिस शब्द को सुनकर सभी शिष्य भय, गुरु के शब्द को सुनकर शिष्य भय। शब्द सो बिरला बूझे, उस शब्द को, उस शब्द के मर्म को जानने के लिए कोई कोई बिरला यत्न करता है।
क्योंकि वो शब्द सृष्टि का आधार है, वास्तव में वो अपने आप में निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। वो संपूर्ण ब्रह्मांडों का, सृष्टि ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांडों का आधार है। और वो शब्द ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। साहब जी कहते हैं कि सत्य नाम ही सार शब्द है, ताकू पीठ न दीजिए। और जो कोई बात करे बहुतेरी, समझो चुप रहिए। के भाई सत्य नाम ही सार शब्द है, सार शब्द ही सत्य नाम है, सत्य नाम ही सार शब्द है। हमारे संत महापुरुषों ने सत्य नाम की बहुत महिमा गाई है, सार शब्द की बहुत महिमा गाई है। साहब जी कहते हैं कि भाई हमारे वेद पुराण सब शब्द ही तो गा रहे हैं, या फिर वेद पुराणों में शब्द की ही तो महिमा है। शब्द है वेद पुराण कहते हैं, शब्द है सब ठहरा में, शब्द है सुर नर मुनि कहते हैं, लेकिन शब्द भेद नहीं पावे। किस शब्द की बात कर रहे हैं साहब जी कि शब्द भेद नहीं पावे? तो वो शब्द जानना होगा कि आखिर वो शब्द है क्या। सब ही तो शब्द की बात कर रहे हैं, फिर भी साहब जी कह रहे हैं कि शब्द भेद नहीं पावे। शब्द है सुर नर मुनि कहते हैं, शब्द भेद नहीं पावे। शब्द है सुन सुन भेष धरत हैं, शब्द कहे अनुरागी। सठ दर्शन यानी 6 दर्शन, जोगी संगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, 6 दर्शन शब्द की ही तो बात कर रहे हैं। शब्द कहे बैरागी, बैरागी भी शब्द की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो शब्द क्या है जिसकी साहब जी बात कर रहे हैं? शब्द है माया जग उत्पानी, यानी साहब जी कह रहे हैं कि शब्द है माया जग उत्पानी, शब्द है केर पसारा, यानी सब कुछ शब्दमय है, सब कुछ शब्द से प्रकट हो रहा है। शब्द है माया जग उत्पानी, शब्द से ही माया प्रकट हो रही है, शब्द से ही सब पसारा हो रहा है, शब्द ही एक मात्र आधार है। कहे कबीर जहाँ शब्द होता है तवन भेद है न्यारा। हे संतो, उस शब्द को जानो और उस शब्द की साधना करो। भाई शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, वो शब्द विधेय है, जिह्वा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो शब्द, हमने कई बार ये बात कही है कि भाई शरीर से साधना, शरीर में साधना या शरीर की साधना या मन इंद्रियों से साधना, इन साधनाओं से आपके अंदर रिद्धि सिद्धि आ सकती है, चमत्कार आ सकते हैं,
लेकिन आत्म तत्व को, उस शब्द के मर्म को जानना असंभव है, क्योंकि उस शब्द की साधना के लिए चेतना को जगाना होगा। बिना चेतना के उस शब्द को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो विषय ही चेतना का है। और हम साधना कर रहे हैं शरीर से, हम साधना कर रहे हैं शरीर में, या फिर हम साधना कर रहे हैं शरीर की। तभी तो साहब जी ने कह दिया कि तबन भेद है न्यारा। कहे कबीर जहां शब्द होता है तबन भेद है न्यारा। तो साहब जी कहना चाहते हैं कि भाई वो शब्द, उस शब्द के मर्म को जानने के लिए चेतना का जगना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो विषय ही चेतना का है, क्योंकि चेतना ही चेतन को जान सकता है। लेकिन हम लगे हुए हैं शरीर में, शरीर से या शरीर की साधना में। तभी तो साहब जी को कहना पड़ा कि सठ दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द का है बैराग। सब शब्द की बात तो कर रहे हैं, लेकिन चेतना को बिगड़ जगाए, जब तक चेतना अंदर से नहीं जगेगी, भाई शरीर में रहकर, इसी मनुष्य शरीर में रहकर अपनी चेतना को जगाओ, और चेतना उस शब्द को भेदेगा, चेतना ही उस शब्द के मर्म को समझेगी। ये बामन अक्षर जितने वर भी हैं, साहब जी कहते हैं कि भाई बामन अक्षर संग भुलाना, आदि अक्षर का मर्म न जाना। आदि अक्षर क्या है? आदि अक्षर, अरे वो शब्द ही तो है। जब से जीव ने बामन अक्षरों का साथ लिया है, तब से उस शब्द को ही भूल गया, उसके मर्म को ही भूल गया। तो कहने का भाव यह है कि जिस शब्द की साहब बात कर रहे हैं, वो शब्द चेतना का विषय है, क्योंकि चेतना ही चेतन को जान सकती है, मन बुद्धि नहीं जान सकते। वो मन बुद्धि से परे का विषय है, वो इन 52 अक्षरों से परे का विषय है। इसलिए उस शब्द की साधना के लिए अपने अंदर चेतन को जगाना होगा। जब आपके अंदर चेतन जग जाए, चेतना जग जाए, तब उस शब्द के मर्म को आप जान सकते हैं। यही बात साहब जी कहते हैं कि भाई अगर साधना ही करनी है तो शब्द की करो, उस शब्द में अपनी सुरत को जोड़ो, लगाओ, ठहराओ। क्योंकि वास्तव में मेरा स्वरूप ही शब्द स्वरूप है। कहा नहीं कि भाई शब्द शब्द बहुअंतरे, शब्द शब्द में बहुत अंतर है। अगर आप इन 52 अक्षर की शब्द की बात करते हो, आप चाहते हो, आप समझते हो कि 52 अक्षर में के शब्द में, शब्द का आधार लेकर मैं साधना कर लूं, तो ये असंभव है। क्योंकि जब नाद नहीं था, बिंदु नहीं था, कर्म नहीं था, काया अलख पुरुष के जिब्या नहीं थी, तो शब्द कहां से आया? भाई जब अलग पुरुष के जिब्या भी नहीं थी, कर्म भी नहीं था, काया भी नहीं थी, नाद भी नहीं था, बिंदु भी नहीं था, जिस शब्द की साहब बात कर रहे हैं वो शब्द तब भी था। ये शब्द तो तब आया जब का काया आई है? वही तो आदि है। तो उस शब्द की साधना के लिए अपने अंदर चेतना को जगाओ। चेतना शब्द के मर्म को ही जान सकती है, यानी चेतना ही जान सकती है, मन बुद्धि नहीं जान सकते।
जब आप शब्द की साधना करोगे तो आपका जो सुरती है, जो चेतना है, जो जीव है, वो शब्दमय हो जाएगा, शब्द में लीन हो जाएगा। इसलिए साहब जी शब्द की साधना की बात करते हैं। आपका मनुष्य शरीर में आना सिद्ध हो जाएगा जब आप अपने अंदर चेतना को जगा लेंगे। तो साहब जी शब्द साधना की जो बात करते हैं इसलिए करते हैं कि उस शब्द के मर्म को जानो। आप शब्द तो बोलते हो, लेकिन आप ब्राह्मण अक्षर में शब्द को बोलते हो और वो शब्द अक्षरातीत है। उस शब्द के लिए अक्षरों की जरूरत नहीं है, वो ब्राह्मण अक्षर से भी परे है, वो प्राण पुंज से भी परे है। कहा नहीं प्राण पुंज क्रिया से न्यारी सहज समाधि बतावे। वो मेरी सहज समाधि है, सहज अवस्था है। जो सार शब्द है वो मेरी सहज अवस्था है। भाई सहजे रहे समाये सहज में, ना कहूँ आए न जावे, और धरे न ध्यान करे नहीं जब तब राम रहीम न गावे। वास्तव में जो शब्द है, जिस शब्द की साहब जी बात कर रहे हैं, वो मेरी अपनी सहज अवस्था है और अपनी सहज अवस्था को जानो। सत साहेब